जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंध सातवां अध्याय विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। सर्वे वेदाः च यज्ञाः च तपः दानानि च अनघ जीव अभय प्रदानस्य कुर्वीरन् कलाम् अपि। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि।
सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरं कलामपि। सर्वे सभी तरह के वेदाः वेदों के विभाग च भी यज्ञाः यज्ञ च भी तपः तपस्याएं दानानि दान च तथा अनघ हे निष्कलुष जीव जीव अभय भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति प्रदानस्य ऐसा आश्वासन देने वाले का नहीं कुर्वीरन बराबरी की जा सकती है। कलाम अंशतः भी अपि निश्चय ही। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। अनुवाद। सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसा केवल भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अनुपमेय है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना तथा दान देना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। मैत्रेय के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे, अपितु अपनी वसुधामयी प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों का उद्धार करेगा। इस तरह मैत्रेय अमर हैं। अनुवाद को दोहराइएगा। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोन् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावादान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले 2 रविवारों से दान के विषय पर चर्चा हो रही है। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि दान, यज्ञ, तप भगवत गीता और अन्य वैदिक शास्त्रों के अनुसार हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी वर्ण में या किसी भी आश्रम में स्थित क्यों न हो। ये हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। धीरे धीरे क्रमशः व्यक्ति की चेतना में वृद्धि होती है जब वो ऐसे धर्मार्थ के कामों में लग जाता है। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि दान के अनेक प्रकार होते हैं। विशेष करके हमने चर्चा की सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान की, और इनके क्या लक्षण होते हैं। साथ साथ कर्मकांडीय दान का उदाहरण हमने देखा था पिछली बार, जैसे महाराज नृग। और इस प्रकार के दान में कितने खतरे होते हैं। यद्यपि कोई प्रचुर मात्रा में नियमित रूप से भी बड़े भक्ति भाव से भी दान क्यों न दे, ये संभावना रहती है कि कोई छोटी सी गलती भी हो जाए। और ऐसे छोटी सी गलती से भी क्या भारी परिणाम होते हैं, ये हमने देखा महाराज नृग की लीला से। साथ साथ पिछली बार हमने बलि महाराज के दान के बारे में भी सुना, कैसे उन्होंने
अपना सर्वस्व भगवान वामन देव को दे दिया। जब वामन देव एक ब्राह्मण के रूप में उनके यहाँ आए थे दान मांगने के लिए, तो आज हम आगे बढ़ाएंगे इस विषय को। आज का श्लोक जो है जिसका पठन हमने किया, ये विदुर जी कह रहे हैं और वो मैत्रेय मुनि से निवेदन कर रहे हैं कि मैंने जिन प्रश्नों को पूछा है कृपया उनके उत्तर आप दीजिए। विदुर जी एक महाभागवत हैं, मैत्रेय मुनि भी बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं। स्वयं भगवान ने मैत्रेय मुनि को थोड़ा ज्ञान दिया था। तो जो प्रश्न विदुर जी ने किए थे वो अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे, हमारे परम कल्याण से जुड़े हुए थे और वो जानते थे कि इस तरह के प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो जगत के कल्याण के लिए होंगे। ऐसे ही एक प्रश्न श्रीमद् भागवत के पहले आता है, कौन सा है वो? हाँ, कौन सा श्लोक है? हाँ, बहुत अच्छा। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। तो ऐसे सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे मुनिगण, आपने जो मुझसे प्रश्न किए हैं बहुत उत्तम है। साधु, साधु अर्थात बहुत अच्छा। वैसे वैदिक सभ्यता में जब हम किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे प्रश्न किए, तो हम वाह वाह ऐसे नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? साधु साधु। तो वो कहते मुनयः, हे मुनिजन, आपने जो प्रश्न किए हैं मुझसे, साधु पृष्ठः अहम, आपके जो पूछे हुए प्रश्न मुझसे हैं वो बहुत साधु, बहुत अच्छे हैं। भवद्भिः लोक मंगलम, ऐसे प्रश्न जो हैं संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हैं, लोक मंगल के लिए हैं। क्यों ऐसे? यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि ये श्री कृष्ण के संबंध में हैं। येनात्मा सुप्रसीदति, तो ऐसे प्रश्नोत्तर के द्वारा हमारी आत्मा को पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। साधारणतः जब हम सुख आदि शांति की बात करते हैं तो हम शरीर और अधिक से अधिक मन की बात करते हैं, परंतु आत्मा को संतुष्ट कैसे किया जाए? आत्मा तो सच्चिदानंद है, परंतु माया के प्रभाव में पड़ के अभी आत्मा ये भूल चुका है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ने मिथ्या अहंकार के द्वारा अपने आप शरीर से एक संबंध बना रखा है जो कि झूठा है। तो इसलिए आत्मा को संतुष्ट करना यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये भी परो धर्म है। तो खैर विदुर जी भी यहाँ कहते हैं, तो आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत आवश्यक हैं और जितने भी वैदिक सभ्यता में कर्मकांडीय दान है, यज्ञ है, तप है, इनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर हैं उनसे क्या होगा? जीव अभय प्रदान, ऐसे जीव को अभय, निर्भयता प्रदान करने में ये सक्षम है, समर्थ है, जो कि कर्मकांडीय धर्मार्थों में ये संभव नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम तरह तरह के दानों की बात करते आए हैं, परंतु अब मूलभूत दान क्या है? दान, सच्चा दान, सर्वश्रेष्ठ दान वो है जिसके द्वारा
पाने वाले को, दान पाने वाले को निर्भयता प्राप्त हो जाएगी। किस तरह की निर्भयता? कोई कह सकता है हमने शराब का दान किसी को दे दिया, उसने खूब शराब पी लिया और इतना निर्भय हो गया शराब पी के, तो हमने तो सर्वश्रेष्ठ दान दे दिया। परंतु हम तो ये सुन चुके हैं कि ये तो तामसिक साहस है और ये तामसिक दान है। तो सच्चा दान वो होता है, सच्चा साहस वो होता है, सच्ची निर्भयता वो होती है जो कि दिव्य है, जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है। इसके पहले कि हम दूसरों को निर्भयता प्रदान करने की बात करें, कम से कम हमें ये भी तो जानना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक बातें हमें जाननी चाहिए किसी भी विषय के बारे में। तो दान के बारे में भी हम कई सकारात्मक नकारात्मक बातें अब तक सुन चुके हैं। और एक बात तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव गीता में, दंड न्यासः परम दानम। वो कहते हैं कि आक्रामकता या शोषण को त्यागना यही परम दान है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में यहाँ वहाँ दान दे रहा है, कोई गरीबों को दान दे रहा है, कहीं कुछ, कभी कभी मंदिरों को भी दान दे रहा है, परंतु अपने निजी जीवन में, चाहे वो अपने व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो भी हो, वो दूसरों का शोषण करता है, आक्रामकता को व्यक्त करता है, तो फिर उसका जो दान है वो व्यर्थ है। तो दान का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो एक और खूब दान देना, दूसरी ओर दूसरों का शोषण करना, ये वर्जित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दंड न्यास परम दानम। न्यास अर्थात त्यागना, जैसे संन्यास, संन्यास, सत्य के लिए न्यास, सत्य के लिए सब कुछ त्यागना था, संन्यास। तो ऐसे दंड न्यास, आक्रमण और शोषण को त्यागना। और एक जो बात है कि 12वें स्कंद में ये बताया गया है कि, और वैसे पहले स्कंद में भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि धर्म के 4 खंबे हैं। पहले स्कंद से हम जानते हैं सत्यम, दया, तपो, शौचम, ये 4 खंबे हैं। सत्य हम समझ रहे हैं, दया करुणा रखना, तपो अर्थात तपस्या, और शौचम अर्थात स्वच्छता, आंतरिक और बाह्य। अब 12वें स्कंद में जब धर्म के 4 खंभों का उल्लेख है, तो शौच के जगह, शौचम के जगह दानम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस संदर्भ में दानम शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक है शौचम, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है स्वच्छता, और दूसरा अर्थ है दान देना। परंतु किन चीज़ों से दान देना? निर्भयता से। यही बात जो कि विदुर जी यहाँ कह रहे हैं, यही बात हम श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में भी सुनते हैं। हम वास्तविक निर्भयता किसी को कब प्रदान कर पाएंगे? क्या किसी व्यक्ति को ऐसा दान देकर जिसके द्वारा वो भौतिक जगत में प्रगति कर सके, कुछ भोग कर सके, कुछ भौतिक कष्टों से थोड़े समय के लिए राहत प्राप्त कर सके? क्या ऐसा दान वास्तव में निर्भय प्रदान करने की क्षमता रखता है? नहीं, ये तो क्षणिक है। काल के प्रवाह में इस प्रकार के दान या किसी भी ऐसे भौतिक कार्य के फल नष्ट हो जाएंगे।
इसलिए वास्तविक दान वो है जो इस प्रकार की अभयता या निर्भयता प्रदान कर सकता है जो कि आध्यात्मिक स्तर पे है। ये भय किसके लिए आता है? भय उत्पन्न क्यों होता है हमारे हृदय में? कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मेरे हृदय में कभी भी भय होता नहीं है, या जीवन में कभी हम किसी चीज़ से डरे नहीं हैं। ऐसा संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्जयो स्मृति, कि भय कब उत्पन्न होता है? जब हमारी चेतना भगवान से अतिरिक्त किसी द्वितीय विषय में अर्थात माया में मग्न हो जाती है, तब भय उत्पन्न होता है। जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान को अपना पीठ दिखाते हैं, तब सारी नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे जब हम सूर्य को पीठ दिखाते हैं तो हमारे सामने हमें हमारे छाया का अंधकार दिखाई पड़ता है, तो सूर्य के होते हुए अंधकार होता है। क्यों? क्योंकि हमने सूर्य को पीठ दिखाया है। वैसे सूरज के सामने तो उजाला है, परंतु जब हम पीठ दिखाते हैं तो उजाले के भीतर रहते हुए भी अंधकार दिखाई पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण की उपस्थिति अर्थात निर्भयता, प्रेम, परंतु जब हम श्री कृष्ण को पीठ दिखाते हैं अर्थात श्री कृष्ण की परवाह नहीं करते हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, उनके अस्तित्व को ही ठुकराने का प्रयास करते हैं, तो फिर क्या होता है? ये सारे जितने भी हानिकारक और नकारात्मक भावनाएं हैं, जो गुण हैं, वो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। तो भय, शोक आदि भी उत्पन्न होते हैं। तो यदि हमें वास्तविक निर्भयता चाहिए तो हमें इन भौतिक गुणों से परे होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारी चेतना को स्थित करना होगा। जब हमारी चेतना इस प्रकार से स्थित हो जाएगी भगवान के चरण कमलों में, तब वास्तविक वो श्रद्धा और प्रेम से हमें निर्भयता प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में तो ये धर्म का चौथा खंभा ये क्या है? ये जो दान देने की बात कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में हम लोगों को कृष्ण भक्ति का दान दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति से ही हम देहात्म बुद्धि से परे आ सकते हैं, शारीरिक भावना से परे हो सकते हैं, आत्मा के स्तर पर स्थित होके भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से परम दान का ज्ञान यहाँ शास्त्रों में दिया हुआ है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे तो वहाँ के राजा प्रताप रुद्र उनका दर्शन करना चाहते थे, परंतु यद्यपि चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने दर्शन देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ, तो मैं ऐसे संसारी लोगों को का संग नहीं कर सकता जो केवल ठाठ में रहते हैं, बड़े ऐश में रहते हैं, बड़े बड़े राजमहलों में रहते हैं। इस तरह के लोगों का संग करना मेरे लिए ठीक नहीं है और अच्छा उदाहरण भी नहीं होगा समाज के लिए। क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र इतने श्रद्धालु और शुद्ध भक्त थे, तो सारे भक्त बहुत तीव्रता से चाहते थे कि राजा प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने चुपके से उनको कहा, एक दिव्य षड्यंत्र रचाया, जिस प्रकार इस कारण से कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा, रथ यात्रा के समय जब भगवान बगीचे में विश्राम कर रहे होंगे
तो वहाँ जाकर आप उनको सुंदर श्री कृष्ण की स्तुति के श्लोक सुनाना श्रीमद् भागवतम से। अपना वेश बदल के जाना, राजा के वेश में नहीं जाना। तो राजा प्रताप रुद्र ने वैसे ही किया और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को दबाने लगे और फिर उन्होंने नाना प्रकार के श्लोकों का गान किया। विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 31वें अध्याय से गोपी गीत, जिसका प्रारंभ होता है जयति तेधिकम श्लोक से। और जैसे जैसे इन श्लोकों का उच्चारण करने लगे, महाप्रभु को बहुत आनंद का अनुभव हुआ और ऐसे श्लोकों का पठन करते करते वो 9वें श्लोक तक पहुँचे। और 9वें श्लोक की शुरुआत कैसे होती है? तव कथामृतम। तो आप में से कितने भक्त तव कथामृतम श्लोक जानते हैं? कितने भक्तों को कंठस्थ है ये श्लोक तव कथामृतम? बहुत अच्छा। तो अभी हम इस श्लोक का पठन करेंगे। आप सब साथ साथ बोलिए इस श्लोक को, ठीक है? तव कथामृतम तप्त जीवनम गोपी गीत इस अध्याय से है, 31वां अध्याय दशम स्कंद के। इसमें गोपियाँ आपस में बात कर रही होती हैं और फिर कृष्ण की स्तुति करती हैं और कहती हैं कृष्ण का संबोधन करते हुए, तव कथामृतम, हे कृष्ण आपके कथा का जो अमृत है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो तप्त लोग हैं, तप्त अर्थात जो संसार के तापों से हैरान हो चुके हैं, तप गए हैं, पक गए हैं संसार के दुखों से हैरान होकर, तो ऐसे लोगों का प्राण है, ऐसे लोगों का जीवन है। आप में से कितने भक्तों ने कभी कभी ऐसे अनुभव किया है कि हम तप गए हैं, पक गए हैं, जीवन में इतने कष्ट आते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं ना बेजार बेजार, मराठी में बोलते हैं कंठाला। ऐसे हुआ किसी को? सबको हुआ, हाथ ऊपर नहीं कर। पर्याप्त अनुभव सबको है, कभी न कभी तो हर एक को लगता है क्या है जीवन। तो ऐसे जब हम तप्त हो जाते हैं, हमारे त्रिविध तापों से, संसार की अग्नि से पक जाते हैं, तो तब केवल भगवान से दूर नहीं जाना चाहिए, तब और अच्छी तरह से भगवान का भजन करना चाहिए। एक बार मुझे अभी तक याद है, एक भक्त से बहुत समय के बाद मिले थे, पूछा प्रभु कैसे हो, क्योंकि चेहरे से लग रहा था कि ठीक नहीं है, महाराज पक गए हैं। तो हमने फिर ये श्लोक उनको सुनाया। तो फिर कृष्ण कथा का कि अमृत का पान करो, हाँ, फिर ये जो आग अंदर की है वो मिट जाएगी, कम से कम तो हो जाएगी। तो ये कृष्ण कथा का जो अमृत है, ये तप्त लोगों का जीवन है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि फिर ईडितम। कवि अर्थात जो बड़े दार्शनिक होते हैं, ईडितम अर्थात वर्णित। तो ये तव कथा, आपकी कथा जो है ना, ये बड़े बड़े दार्शनिकों के द्वारा वर्णित है। कवि फिर ईडितम,
श्रीमत आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। आततम, ये संपूर्ण जगत में ये फैलाया जाना है। कल्मषापहम, क्षमा कीजिए, श्रवण मंगलम, अर्थात जिसका श्रवण करने से हर प्रकार के पुण्य जो है जीवन में प्रकट हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो मंगलमय कार्य है वो है कृष्ण भक्ति। उसके बाद क्या है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कल्मषापहम अर्थात जितने भी हमारे कल्मश हैं, हृदय के पुराने पाप आदि हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो कार्य है, ये जो कथा है, संपूर्ण सृष्टि में इसका ये प्रचार करने योग्य है। ये करना चाहिए क्योंकि सब जगह कल्याण ला सकता है। भुवि गृह्णन्ति ये, जो व्यक्ति भुव, इस संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर इस कृष्ण कथा को स्वीकार करता है और बोलता है, भूरिदा जनाः, ये व्यक्ति जो होते हैं वो भूरिदा होते हैं। भूरी अर्थात जो बहुत ही उदार चित्त के होते हैं, सबसे बड़े धर्मार्थी होते हैं, दानी, सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े उदार चरित्र के व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम के अमृत को दूसरों को देना सर्वश्रेष्ठ दान है। तो जब महाराज प्रताप रुद्र इस श्लोक पर पहुँचे तो और जब उन्होंने ये श्लोक समाप्त किया तो महाप्रभु तुरंत उठ गए और भाव विभोर थे वो, और उनको पता नहीं चला कि ये महाराज प्रताप रुद्र यहाँ पर सामने बैठे हैं। तो उन्होंने सीधे आलिंगन किया और कहा, भूरिदा भूरिदा। हाँ, सही बात, सही बात। तो भूरिदा भूरिदा, क्योंकि आप बहुत सबसे महान व्यक्ति हैं, बहुत उदार व्यक्ति हैं। क्योंकि आज आपने मुझे इतना बड़ा धन दिया है, इतना बड़ा दान मुझे आपने दिया है कि मैं इसका ऋण कभी चुका नहीं सकता। तुमी मोरे दिले बहु अमूल्य रतन, मोर किछु दीते नाही दिलुन आलिंगन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमी मोरे दिले, तुमने मुझे दिया, बहु अमूल्य रतन, मुझे बहुत अमूल्य रत्न तुमने मुझे दिया। अब मोर किछु दीते नहीं, अब इसके बदले में मैं कुछ देने के लिए असक्षम हूँ, अक्षम हूँ, मैं नहीं दे सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? दिलुन आलिंगन, मैं तुम्हें केवल आलिंगन कर सकता हूँ और मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। क्योंकि इतना बड़ा दान तुमने मुझे दिया, इसका बदला मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ये कृष्ण कथा के अमृत का दान दिया है। फिर महाप्रभु ने जाके आलिंगन किया महाराज प्रताप रुद्र को, और इस प्रकार से महाराज प्रताप रुद्र का जीवन सफल हो गया। तो आइए इस श्लोक को हम दोबारा बोलते हैं। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् तो हमें यदि सबसे बड़ा दानी बनना है तो हमें सबको जाके कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का अमृत बांटना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
जब ऐसा हम करेंगे उसी भाव से जैसे कि महाराज प्रताप रुद्र ने किया, तो भगवान की कृपा अवश्य हमारे ऊपर भी आएगी। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने जब रसों का वर्णन किया, भक्ति के रसों का, तो उन्होंने बताया कि 5 प्रकार के मुख्य रस होते हैं। कौन से हैं 5 प्रकार के मुख्य रस? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये मुख्य रस होते हैं। इसके अतिरिक्त 7 गौण रस होते हैं, जैसे कि बीभत्स, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर इत्यादि। तो ऐसे गौण रसों में वीर रस ये भी एक रस है। वीर रस अर्थात जब हम अपनी वीरता को दिखाते हैं। तो जैसे जब ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ कुश्ती करते हैं वृंदावन में, खेल खेल में, वो भी अपने वीर रस का आस्वादन करते हैं दोनों। या तो फिर जब श्री कृष्ण भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं, रावण और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि इनसे युद्ध करते हैं, तो वीर रस का आस्वादन करते हैं। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि वीर रस अनेक प्रकार से आस्वादित किया जा सकता है। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति युद्ध में वीर रस का आस्वादन कर सकता है, कोई दान में, कोई दया से, कोई धर्म के नियमों का पालन करने से। तो कोई युद्ध वीर है, कोई दान वीर है, कोई दया वीर है, कोई धर्म वीर है। तो ये अलग अलग प्रकार की वीरता होती है। वीरता केवल शारीरिक नहीं होती है। केवल युद्ध में जो वीर दिखाया जाता है वो एक प्रकार की वीरता है, परंतु ये दान में जो वीर होता है ना, इसको भी दान वीर कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी दान वीर हैं, और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए जब दान देता है इस भाव से, तो वो भी दान वीर कहलाता है। तो आइए थोड़े विस्तार में देखते हैं कि किस प्रकार के दान वीर होते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि 2 प्रकार के दानवीर होते हैं। एक होते हैं बहुप्रद दानवीर, जो किसी शुभ घड़ी पर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रचुर मात्रा में दान करते हैं। इसके लिए उदाहरण जो रूप गोस्वामी देते हैं वो कई। वो कहते हैं कि ये प्रकार के जो बहुप्रद दानवीर हैं उनको अभ्युदयिक कहते हैं, और उनके उदाहरण हैं नंद महाराज, जिन्होंने श्री कृष्ण के जन्म के समय लाखों लाखों गाय जो है ब्राह्मणों को दान में दी। तो दानवीर में से एक प्रकार के दानवीर कौन होते हैं? बहुप्रद, जो प्रचुर मात्रा में दान देते हैं। बहुप्रद में से एक वर्ग है अभ्युदयिक, जो कि ऐसे किसी मंगल घड़ी पे भगवान की प्रसन्नता के लिए दान देते हैं। और एक प्रकार के बहुप्रद दानवीर होते हैं कृष्ण संप्रदानक, जो कृष्ण के संतुष्टि के लिए स्वयं कृष्ण को ही दान देते हैं, जानते हुए कि ये श्री कृष्ण है। वो भगवान को जानते हैं और भगवान के प्रति शरणागति की भावना में वो अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो भी कुछ उनके पास है वो केवल उनके लिए एक आसक्ति और बंधन का कारण है। जैसे किसी का धन है, किसी का शरीर है, तो ये धन आदि सब हमें आसक्त करता है, और मैं करता हूँ, ये मेरा है, ऐसी झूठी भावनाएं जो हैं हमारे मन में आती हैं।
जो कृष्ण संप्रदानक दानवीर होता है वो क्या करता है, वो ये भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, मेरे आराध्य देव हैं, और उनको वो हृदय से सब कुछ समर्पित कर देता है। और इसके भी दो प्रकार हैं, एक है प्रीति दानम और दूसरे है पूजा दानम। प्रीति दानम का अर्थ है कि जब हम कृष्ण के संतुष्टि के लिए ये जानकर कि ये श्री कृष्ण हैं, हम हमारा सर्वस्व अर्पण करना चाहते हैं पूर्ण स्नेह या प्रेम से, तो इसे प्रीति दान कृष्ण संप्रदानक बहुप्रद दानवीर कहते हैं। इसका उदाहरण है महाराज युधिष्ठिर। जब उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न किया, राजसूय यज्ञ समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज का हृदय श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से भर गया और उन्होंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। अभी सोना, रत्न और गाय और सब कुछ वो तो दिया ही, अन्य मूल्यवान वस्त्र और बहुत मंगलमय वस्तुएं, ये सारी चीज़ें दे दी। और फिर अपने परिवार को साथ में लेकर आए और कहा कि हम भी अपने आप को आपके हवाले कर रहे हैं। स्वयं अपने आप को सबको उन्होंने दान में दे दिया श्री कृष्ण को। तो ये प्रीति दान कहलाता है, केवल शुद्ध प्रेम से जो दिया जाता है। जब महाराज नंद ने कृष्ण के जन्म के लिए ये दान दिया था, तो कृष्ण के हेतु कृष्ण से के प्रेम से उत्पन्न होकर दान किया था, परंतु दान स्वीकार करने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे, कृष्ण नहीं थे। और महाराज नंद ने जब गायों का दान दिया, वो नृग महाराज के गायों के दान से कहीं श्रेष्ठ था। महाराज नृग के गायों के दान के बारे में पिछले रविवार को हम चर्चा कर रहे थे। तो महाराज नंद का दान क्यों श्रेष्ठ था? क्योंकि महाराज नृग जो दान कर रहे थे वो कर्मकांडीय दान था, उसमें थोड़ा स्वार्थ मिला हुआ था कि मुझे कोई यश प्राप्त होनी चाहिए, प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, हो सकता है ऊपरी लोकों में जन्म मिलना चाहिए। परंतु नंद महाराज के हृदय में ऐसी कोई भावना नहीं थी, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। उनका चित्त केवल श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित था। यहाँ पर जब युधिष्ठिर महाराज दान दे रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को दान दे रहे हैं और उनका सर्वस्व कृष्ण संप्रदानक प्रीति से दान देना। और पूजा दान, जब पूजा के लिए भक्ति में ही परंतु एक कर्तव्य समझ के जब हम दान देते हैं, ये जानकर कि ये भगवान हैं या भगवान के प्रतिनिधि हैं और हम उनको सर्वस्व अपना दे रहे हैं। इसका उदाहरण है बलि महाराज, जिन्होंने वामन देव को अपना सब कुछ दे दिया। पिछली बार भी बलि महाराज की चर्चा हमने की थी। और फिर दयावीर तो एक प्रकार बहुप्रद हो गए। दूसरे प्रकार का दान दानवीर में क्षमा कीजिए, वो है उपस्थित दुराप अर्थ त्यागी। दुराप अर्थात जो जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, विरला ही किसी को प्राप्त होता है। विशेष रूप से जब भगवान ऐसे कोई अद्भुत वरदान किसी को प्रदान करते हैं और कोई लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, तो ऐसे वरदानों की बात हो रही है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान को दान नहीं देता परंतु भगवान उसको दान देते हैं और वो उन दानों को जो कि श्रेष्ठ दान है स्वीकार नहीं करता, इनको त्याग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी दानी कहा जाता है, दानवीर माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे दानी कौन है? भगवान है। दान
दान स्वीकार करने वाले कौन हैं? भक्त हैं, परंतु वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये बहुत विशेष उदाहरण है यहाँ पे। अन्य जितने भी दानवीर के उदाहरण हैं उनमें भक्त दान देता है भगवान या भगवान के प्रतिनिधि को या भगवान के हेतु। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि भगवान दान देना चाहते हैं भक्त को, और भक्त कहता है मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा त्याग हो जाता है। भगवान के जो भक्त हैं वो 5 प्रकार के जो मुक्तियाँ होती हैं वो भी नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं भगवान से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो इसके उदाहरण जो रूप गोस्वामी देते हैं वो है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की 6 महीने, और भगवान उनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने पूछा, हे ध्रुव, क्या चाहिए आपको, बताओ। तुम यहाँ एक बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने हेतु मेरे पास आए थे, तुम्हें साम्राज्य की इच्छा थी, चलो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय ध्रुव महाराज ने दिखलाया कि उपस्थित दुराप अर्थ त्यागी दानवीर कौन होता है। उन्होंने इस दान को स्वीकार नहीं किया, उल्टा उन्होंने क्या किया, स्थानाभिलाषे तपसे स्थितो हम त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। उन्होंने कहा कि स्वामिन्, कि हे प्रभु, कृतार्थ मैं संतुष्ट हूँ, वरम न याचे, मैं अभी कोई वरदान की याचना नहीं करता हूँ। स्थान अभिलाषी, मैं ऊंचे ऊंचे स्थान की अभिलाषा लेकर आपके पास आया था, अपने आप को मैंने तपस्या में स्थित किया था। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम, और ऐसा करके त्वाम प्राप्तवान, आप प्राप्त हो गए, देव मुनीन्द्र गुह्यम, और आपको प्राप्त करना बड़े बड़े ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बहुत कठिन है। परंतु जब आपको हम प्राप्त कर चुके हैं, तभी अब मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए मैं आया था आपके पास, वो टूटे हुए कांच के टुकड़ों के समान है, और अब जो मुझे प्राप्त हुआ है आपका दर्शन, आपके प्रति हृदय में प्रेम, ये एक अनमोल रत्न है। इसलिए मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भगवान से वरदान स्वीकार कर लिए थे, उनको दानवीर नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए, तो मांग लिया जल्दी से। परंतु ध्रुव महाराज ने कहा मुझे नहीं चाहिए, इसलिए वो दानवीर कहलाते हैं। ऐसे अक्सर देखा जाता है, जितने भी भक्त हो, बड़े बड़े भक्त होते हैं भगवान के, भगवान आके उनको प्रलोभन देते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ। प्रहलाद ने भी ऐसे मना कर दिया, और अनेक ऐसे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि दान देने वाले भगवान हैं, और दान को अस्वीकार करते हैं भगवान के भक्त। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कुछ चाहते नहीं हैं भौतिक, वो केवल भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, बस। पहले तो ध्रुव महाराज एक सकाम भक्त थे, परंतु आगे चल के फिर वो शुद्ध भक्त बन गए। तो खैर, ये 2 प्रकार के दान वीर हो गए। और एक श्रेणी है वीर रस में, जिसको दया वीर कहते हैं। वास्तव में ये दया वीर की श्रेणी भी दान वीर में ही आती है, परंतु इसे अलग श्रेणी इसलिए दी गई है क्योंकि जब भक्त दान देता है कृष्ण को, उसे पता नहीं होता है कि ये कृष्ण है।
कृष्ण जब वेश बदल के आते हैं और भक्त को पता नहीं होता है कि ये कृष्ण है और उनको वो दान देते हैं तो वो भी दयावीर कहलाते हैं। और इस प्रकार के दयावीर जो ये दान करुणा से उत्पन्न होता है। जब दानवीर में क्या होता है कि या तो प्रेम से या तो फिर एक धार्मिकता की भावना से, एक कर्तव्य की भावना से ये दान भगवान को या भगवान के लिए या भगवान के प्रतिनिधि को दिया जाता है। तो जानते हुए कि श्री कृष्ण कौन है, परंतु दयावीर में व्यक्ति जब दान देता है तो कैसे कभी कभी अपने शरीर को काट के भी दान देने के लिए तैयार हो जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यद्यपि उसे पता नहीं होता है उस समय कि ये भगवान है। और रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं मयूर ध्वज राजा का। तो मयूर ध्वज राजा के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत एक धार्मिक राजा थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे वो, और उन्होंने 7 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जब 8वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो अपने पुत्र को उन्होंने अश्व या घोड़े के साथ भेजा। अश्वमेध यज्ञ में ये होता था कि राजा जो कि विश्व सम्राट बनना चाहता था वो अपने घोड़े को छोड़ देता था और उस घोड़े के पीछे पीछे राजा की सेना जाती थी, और जो भी राजा उस घोड़े को रोकता था तो उसे उस पहले राजा से युद्ध करना पड़ता, और फिर जो भी विजयी हुआ फिर उसे वो राज्य मिल जाता था। तो ऐसे जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, घोड़ा छोड़ दिया था, जब वो लौट के आ रहे थे मयूरध्वज के पुत्र, तो वो मणिपुर में पहुँचे। मणिपुर में वहाँ पर उन्होंने देखा कि कृष्ण और अर्जुन भी पहुँचे हैं युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध यज्ञ के लिए। उन्होंने भी घोड़ा छोड़ दिया था। तो मयूरध्वज के पुत्र ने युधिष्ठिर महाराज के घोड़े को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। तो इसका अर्थ है कि जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, हम उनको चुनौती दे रहे हैं कि चलो हम सामना करेंगे, हम आपके अधीन नहीं हैं, आपको हमारे अधीन होना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। जब घोड़े को गिरफ्तार कर लिया तो श्री कृष्ण और अर्जुन जो घोड़े के साथ में आए थे वो युद्ध करने लगे। तो युद्ध में मयूरध्वज राजा के पुत्र ने कृष्ण और अर्जुन को परास्त कर दिया और दोनों को बेहोश कर दिया। और फिर जब होश में जब आए और ये चले गए, युधिष्ठिर महाराज का घोड़ा लेकर चले आए। जब श्री कृष्ण होश में आए और उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया, तो वो और अर्जुन वेश बदल के राजा मयूरध्वज के दरबार में आए। अब कैसा वेश धारण किया उन्होंने? दोनों ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया और वो चले आए। और श्री कृष्ण अब जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने आकर राजा मयूरध्वज से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपसे दान चाहता हूँ। तो राजा मयूरध्वज तो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, शुद्ध भक्त भी थे। उन्होंने कहा अवश्य ब्राह्मण, बताइए क्या दान आपको दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई है, मेरे पुत्र को मैं साथ में लेकर आ रहा था क्योंकि उसका विवाह होने जा रहा था। जैसे हम जंगल के मार्ग से आ रहे थे तो एक शेर ने मेरे पुत्र को पकड़ लिया और मैंने बहुत निवेदन किया शेर से कि मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है, उसे छोड़ दो, परंतु सिंह ने बात नहीं मानी। शेर नहीं, सिंह था। तो सिंह ने कहा कि एक ही शर्त पे तुम्हारे बेटे को मैं छोड़ दूंगा। वो क्या है? जो राजा है ना मयूरध्वज, मुझे उसके शरीर का दाहिना भाग चाहिए।
तो फिर श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि जब तक आप आपके शरीर का आधा भाग नहीं देंगे तब तक मेरा पुत्र मुक्त नहीं हो पाएगा उस सिंह से, तो मैं ये दान आपसे चाहता हूँ। तो अब राजा मयूरध्वज के हृदय में दया की भावना उत्पन्न हुई। अरे बेचारा ब्राह्मण, उसका पुत्र अब एक सिंह के पास है, उसका विवाह होने जा रहा था और अब इतनी कठिनाई में है, तो मुझे दान देना चाहिए। तो दानवीर और दयावीर, दानवीर में भक्ति, जो भक्त है वो दान प्रेम से, कर्तव्य से इत्यादि देता है। दयावीर में भक्त दान देता है करुणा की भावना से प्रेरित होकर, जबकि वो नहीं जानता है कि सामने वाले स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। तो फिर उस समय मयूरध्वज राजा की पत्नी सामने आई। उन्होंने कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी पति के शरीर का बायां भाग होती है, तो आप मुझे ले चलिए। तो मैं आऊँगी सिंह के पास, तो क्योंकि मैं मेरे पति के शरीर का एक बायां भाग हूँ, तो इसलिए फिर सिंह स्वीकार कर लेंगे। तो ब्राह्मण अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, वो सिंह ने विशेष कहा कि मुझे राजा का दाहिना भाग चाहिए। तो क्या किया जाए अभी? तो फिर राजा मयूरध्वज ने कहा, बिना कोई हिचकिचाहट के, तथास्तु। तो अपने पुत्र और रानी को बुलाया और कहा, ये आरा लेकर आइए, जो औजार होता है काटने के लिए, ये लकड़ी काटने के लिए यदि प्रयोग किया जाता है ना, तो आइए और मेरे सर को ऐसे काट दीजिए, मेरे शरीर को आधा भाग में ऐसे काट दीजिए। तो जब काटना शुरू हो गया तो राजा मयूरध्वज के बाएं आंख से आंसू के बूंद थोड़े गिरने लगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं अब ये दान नहीं स्वीकार करूँगा, क्योंकि आपके आँखों से आंसू आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके हृदय में दुख हो रहा है कि आप ये दान दे रहे हैं, क्योंकि आप आपके शरीर का आधा भाग दान दे रहे हैं, इससे आपको बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। जो तो दुख में दान दिया जाता है, ऐसे दान मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपको याद होगा जब हम राजसिक दान की चर्चा कर रहे थे, तो ये बात भी हम कह चुके हैं कि राजसिक दान वो होता है जो किसी भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, या इस अपेक्षा से किया जाता है कि हमें कुछ मिलेगा, या तो फिर परिक्लिष्टम, यदि संकोच से वो दिया जाता है, या देने के बाद हम पछताते हैं कि हमने क्यों दिया, तो ये दान भी इतना प्रिय नहीं होता है। तो फिर राजा मयूरध्वज ने उत्तर दिया कि ये मेरे बाएं आंख से जो आंसू आ रहा है, ये शोक या दुख के कारण नहीं है। ये कारण इसलिए, ये आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मेरे शरीर का बायां भाग संकोच कर रहा है कि मैं सेवा उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मेरे शरीर जैसे दाहिना भाग कर पा रहा है। केवल दाहिने भाग को सेवा में लिया जा रहा है, मुझे सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है। केवल इसीलिए ये बाएं आँख से आंसू आ रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण ने ये सुना तो उन्होंने और अर्जुन ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उन्होंने मयूरध्वज राजा को आलिंगन कर लिया, और मयूरध्वज राजा का शरीर बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और फिर मयूरध्वज राजा और उनके पुत्र ने युधिष्ठिर महाराज का घोड़ा लौटा दिया। मयूरध्वज राजा वैसे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त तो थे ही, और उन्होंने जान लिया कि उनका जीवन धन्य हो गया है। तो ये अंतर होता है दयावीर और दानवीर में, परंतु दोनों दानी होते हैं, दानशील होते हैं।
तो इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से दानवीर की चर्चा की है। याद रखिए, ये शुद्ध स्तर पे स्थित है, ये राजसिक तामसिक बिल्कुल है ही नहीं। कृष्ण से संबंधित ही ये सब दान होते हैं। तो इस दान विषय के ऊपर ये तीसरा और अंतिम प्रवचन है, और अंत में एक छोटी सी लीला से ये विषय को विराम देते हैं। जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीला वृंदावन में कर रहे थे, तो एक बार एक महिला वहाँ पर आई फल बेचने के लिए। अपने टोकरी में बहुत सारे फल लेकर आई, और फल सब जगह बोल रही थी। जैसे यहाँ लोग आते हैं ना बेचने के लिए, वो क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, कुछ बेचने के लिए आते हैं, और फिर लोग अपने घर से बाहर जाके खरीदते हैं। तो वो महिला भी बोल रही थी कि फल फल कौन लेना चाहता है फल। तो कृष्ण वहाँ पर आए, उनको फल खाने की इच्छा हुई। तो उस समय पैसे नहीं होते थे। यदि हमें कुछ चाहिए होता किसी से, तो हम उनको कोई ऐसे वस्तु देना पड़ता, और फिर तय करना पड़ता कि मैं आपको कपड़ा दूंगा और आप मुझे अनाज दे दीजिए, या मैं आपको अनाज दूंगा आप मुझे फल दे दीजिए। तो श्री कृष्ण ने देखा कि फल बेचने वाली आई हैं, तो मेरे हथेली में मैं थोड़े अनाज लेकर जाऊंगा, और अनाज के बदले में ये फल लेकर आऊँगा। तो श्री कृष्ण तो बहुत छोटे थे उस समय, तो थोड़े अनाज तो अपने छोटे छोटे नन्हे से हथेली में लेकर गए, परंतु उनको अनाज को कैसे ठीक से पकड़ना है वो भी नहीं पता था। तो उंगलियों के बीच में से अनाज के दाने जो हैं वो गिरने लगे। जब तक वो पहुंच गए उस महिला के पास, 2-4 अनाज के दाने बचे हुए थे हथेली में। तो उन्होंने कहा मुझे फल चाहिए। तो जब इस महिला ने श्री कृष्ण का सुंदर मुखारविंद देखा और उसकी बोली सुनी, मधुर बोली सुनी, और देखा कि हथेली में जो अनाज के दाने हैं वो प्राय सारे गिर चुके हैं, तो इस महिला का हृदय प्रेम से भर उठा, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये श्री कृष्ण को दान दे दिया। ये नहीं सोचा कि इसके बदले में मुझे अनाज के दाने मिलने वाले हैं। वो एक भर के जितने भी फल थे वो श्री कृष्ण के कर कमलों में रखने लगी, एक के बाद एक। तो श्री कृष्ण पकड़े जा रहे थे, वैसे इतने छोटे थे, पकड़ने की क्षमता भी नहीं थी उनमें, फिर भी एक के ऊपर एक फल डालने लगी वो महिला, और श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। और जब महिला ने अपनी टोकरी में वापस देखा तो वहाँ कोई फल नहीं थे। वो टोकरी जो है वो हीरों से, मोतियों से, तरह तरह के आभूषणों से, सोना आदि से भरा हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी जब इस लीला का वर्णन करते हैं तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को देता है कुछ भी, उसकी कभी हानि नहीं होती है, उसका कभी नुकसान नहीं होता है। यदि कोई सोचे कि अरे मैंने श्री कृष्ण के लिए इतना दिया, अब क्या होगा, नहीं, हमें अनगिनत गुना ज़्यादा इसके बदले में मिल जाएगा। भले भौतिक चीज़ें मिले न मिले, परंतु आध्यात्मिक चीज़ें बहुत अवश्य मिल जाएंगी, हमें भगवान की कृपा मिल जाएगी, विशेष रूप से यदि हमने भक्ति भाव से वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित किया हो तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न है आपके? हाँ पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, हमारा दान में हम देखते हैं कि कर्ण को भी कहा जाता है कि दानवीर, वो किस श्रेणी में आते हैं? दानवीर होते हैं अवश्य, ऐसे बहुत सारे हैं, परंतु वो भौतिक स्तर पे होते हैं। आध्यात्मिकता कब आती है? जब
इसमें भगवान श्री कृष्ण का या उनके भक्ति का या उनके भक्तों का स्पर्श होता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर हम ऐसे कार्य करते हैं, या कम से कम थोड़ी श्रद्धा तो हो, तब उसे हम ये आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं। याद रखिए, दानवीर ये एक रस है। ये रस जो होते हैं ये भक्ति के स्तर में पाए जाते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में केवल भक्ति रसों का उल्लेख है। तो यही रस भौतिक अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। युद्धवीर भौतिक स्तर पे भी होते हैं, है ना। तो दानवीर पर भी भौतिक स्तर पे होते हैं। जैसे नृग महाराज दानवीर थे परंतु भौतिक स्तर में, नंद महाराज दानवीर थे परंतु भक्ति के स्तर में। ठीक है। हाँ, प्रवचन में बता रहे थे कि एक व्यक्ति बहुत दुखों से गुजर रहा है, तो उतना पूर्णता से उसका भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। बहुत दुख का परिस्थिति रहता है, तो दुख का परिस्थिति टलने के बाद भक्ति कर सकते हैं। उस परिस्थिति में दुख का जो भी उपाय है उसको हम ढूंढते रहते हैं, उसको कैसे मिटाना है वो ढूंढते रहते हैं। देखिए, आसान क्या है दुनिया में? कोई भी चीज़ आसान है? भोग करना भी आसान नहीं है। कितना परिश्रम करना पड़ता है भोग करने के लिए। पैसे चाहिए भोग के लिए, पैसा कमाना पड़ता है। कोई भी चीज़ आसान नहीं है। तो प्रश्न ये नहीं है कि कोई चीज़ आसान है या कठिन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये हमारे भक्ति के लिए लाभदायक है या नहीं है। यदि लाभकारी है, भले वो कठिन हो, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए करने के लिए। अवश्य संघर्ष तो होता है। संघर्ष के बिना कोई भी भौतिक जगत में रह नहीं सकता। ब्रह्मा जी से लेकर छोटे से चींटी तक सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। परंतु प्रश्न ये है कि किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? दुनिया के भीतर में रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या दुनिया से छुटकारा पाके भगवान के धाम में जाके उनके सानिध्य में रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो संघर्ष से हमें डरना नहीं चाहिए, न ही हमें उदास होना चाहिए, न निराश होना चाहिए, न हताश होना चाहिए। बड़े उत्साह से आगे करते रहना चाहिए। ठीक है। जैसे आगे जब दुष्कृत का अनर्थ रहता है, तब दुष्कृत का अनर्थ या भगवद्गीता में येषां का अंतर्गत होता है। तो दुख इसीलिए आ रहा है क्योंकि पाप है, और जब तक वो सब निकलता नहीं है तब तक हम दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाते, डावाडोल हो जाते हैं कष्ट में। तो स्वाभाविक रूप से हम कष्ट में भक्ति करना। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय यही है कि भक्ति करते रहना है। कष्ट है, कठिन है, इसलिए हम रोक देंगे, ये ठीक नहीं है। भक्ति करते हुए भी जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं जीवन में। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी हम असफल हो जाते हैं, कभी गलतियां भी हो जाती है। पर कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। भक्ति को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। फिर सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब हम जैसे भगवान के लिए लोग उससे दान लेते हैं, तो उसका वो धन जो कमाया हो किस तरह से कमाया हो हम नहीं जानते, अक्सर नहीं जानते। और जैसे आपने बात की कि शोषण, अगर व्यक्ति शोषण करके धन कमा रहा है और उसको भी दान का पुण्य नहीं लगता है, तो दूसरा ये बात है कि शोषण ये एक रिलेटिव वर्ड है, नहीं उसको हम डायरेक्टली उसको परिभाषित नहीं कर सकते कि
शोषण किस तरह से उसको परिभाषा दी जाए। और दूसरा क्या, ऐसे भी व्यक्ति उससे जिनके बारे में उनको पता नहीं है तो दान भगवान के लिए स्वीकार करना ठीक है। हाँ, हमें अनेक बार पता नहीं होता है कि दान देने वाले ने किस प्रकार से वो धन कमाया हुआ है। जैसे भी किसी ने आके हुंडी में डाल दिया, हमें पता नहीं ना किसने डाला, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 100 रुपये, हमें पता नहीं किसने डाला है। या कोई आके ऐसे भी दे देता है, मैं कुछ दान देना चाहता हूँ, सामने से आ जाता है व्यक्ति। क्योंकि हम ये श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही 100% प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण इसका प्रयोग, इसका पचन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए उस धन को हमें अपने लिए नहीं स्वीकार करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करना चाहिए। फिर भी वैसे भी देखो, भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं ना, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो भगवान का कहते हैं कि जो भी तुम करते हो, खाते हो, तपस्या करते हो, दान देते हो, मेरे लिए करो। तो जब उन्होंने कहा है तो स्वीकार करने के लिए भी कोई साधन होनी चाहिए, नहीं तो कहाँ देंगे व्यक्ति। तो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, अपने लिए करेंगे तो कठिनाई हो जाएगी। फिर भी जहाँ तक हो सके हमें ये भी सावधान रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि हमें यदि पता हो कोई व्यक्ति ऐसे कोई वर्जित कार्य कर रहा है, जैसे शराब का अड्डा है उसका, या जुए का अड्डा है, तो ऐसे व्यक्ति से दान स्वीकार करना ठीक नहीं है। जब स्पष्ट हमें पता है कि ये इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से दान नहीं स्वीकार करना ही अच्छा है। हाँ, एक मिनट के बारे में जैसे बताया कि कैसे समझे कि शोषण हो रहा है नहीं। अभी देखो, ये कभी कभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई लोगों का शोषण करते हैं, उनके प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, उनको बहुत दबा के रखते हैं, है ना। या कोई अपने कर्मचारी भी हों, उनको बहुत दबा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे निकालने का प्रयास करते हैं, काम जितना कम हो सके उतना देते हैं, क्योंकि वो बेचारा निस्सहाय है, असल से उसे पैसे की ज़रूरत है, तो उसका फ़ायदा उठाना। तो इतना ज़्यादा करना, जैसे मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। मैं विदेश में जब एक बार गया था, देश का नाम नहीं लूँगा, ये कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूँ। तो वहाँ भारत के कई लोग गए हैं और रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, पैसे उधार में देते हैं। और वहाँ के लोग, उनकी आदत है वो बचत नहीं करते पैसे की। जैसे उनको तनख्वाह मिलती है, तुरंत नए नए कपड़े लेना, नए नए उपकरण लेना, टेलीफोन ये वो सब लेना। तो पहले दिन ही जैसे तनख्वाह मिलती उनको, सारे पैसे इन चीज़ों में, चमक धमक में ही पैसे खर्च कर देते हैं। फिर सारे महीने का खर्चा निकले कैसे? घर का किराया है, भोजन चाहिए, कहाँ से आएगा? तो ये लोग बैठे हैं, तो उनके पास जाते हैं, उधार लेते हैं और वैसे उनसे कोई सुरक्षा के लिए कोई नहीं लेते, कोई वस्तु वगैरह नहीं लेते हैं। जैसे जब बैंक से आप कोई लेते हो कर्ज, तो आपको कुछ रखना पड़ता है ना, गिरवी रखना पड़ता है। तो ये लोग ऐसे लेते हैं तो खतरा ज़्यादा है, इसलिए ब्याज भी ज़्यादा लेते हैं। परंतु जब मैंने पूछा कि कितना ब्याज लेते हो आप, तो मैं सुन के हैरान हो गया कि वो कहते हैं कि प्रति महीने 15%, साल में 180%, बैंक से लेंगे तो 12%, 13%, बाहर से लेंगे 20-22%, 24 पर पता नहीं कितना होता है, आप जानते हो जो व्यापार करते हो। 180%।
तो हमने ये पूछा कि आप जिंदा कैसे हो, कोई ना कोई एक दिन तो आपको गोली से उड़ा देगा। आप इस प्रकार से ब्याज लगाओगे उनके ऊपर और उनके पास कोई चारा नहीं होता है, तो ऐसे ही करते हैं, तो ये एक शोषण हो गया ना। तो वो जानते हो मजबूरी उनकी है, इसलिए आप इतना ज़्यादा कर्ज लगा रहे हो, हर महीने 15%, साल का 180%। और या तो फिर कोई अपने पास किसी को रखता है, बहुत ज़्यादा काम करवा लेता है उससे, और बहुत कम से कम पैसे दे देता है उसको। ये भी प्रकार का शोषण ही होता है ना। भारत में भी कितने ऐसे वो होते थे जो गरीब गरीब किसानों को ऐसे अपने चंगुल में फंसा के रखते थे, जागीरदार जो होते थे पहले के। तो ये सब शोषण है ना लोगों का। इसलिए तो ये साम्यवाद आदि सब शुरू हो गया ना। कम्युनिस्ट क्यों आ गए? क्योंकि वो कह रहे थे कि पूंजीवादी लोग जो हैं, कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, ये सबका शोषण करते हैं। और कई लोग थे जो शोषण कर भी रहे थे, परंतु पूंजीवाद का उत्तर साम्यवाद नहीं है। पूंजीवाद का उत्तर है कि करुणामय पूंजीवाद, बिना शोषण किए हुए जब हमारे कर्मचारियों का, अन्यों का ख्याल रखेंगे तो फिर ये ठीक है। या तो फिर ये तो शोषण की बात हो गई, या अन्य के ऊपर आक्रमण करना, कुछ गलत काम ऐसे करना, दूसरों को कष्ट देना, और दूसरी ओर जाके फिर हम दान देंगे, वो बात रही। दंडन्यास परम ध्यान दानम। तो कृष्ण भगवान के ये कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, प्रश्न, अंतिम प्रश्न फिर हो गया। हरे कृष्णा। कभी कभी महाराज हमारा फेस्टिवल्स रहता है, तो हम कुछ अपने रिलेटिव्स जो भी डिवोटी में रहते हैं उनको थोड़ा बहुत वेट करते हैं कि चैरिटी दे दो कुछ, तो वो हाफ हार्टेडली दे देते हैं, तो पूरे कन्विंस्ड होते हैं। हम लोग सोचते हैं कृष्णा के पास चैरिटी आएगा तो वो उसको बेनिफिट होगा, बट ये फिर हम लोग देखते हैं परिक्लस नहीं देना चाहिए। तो फिर क्या होता है एक्चुअली, वो बेनिफिट होंगे या नहीं होंगे? कम से कम श्री कृष्ण के लिए तो प्रयोग किया जा रहा है ना, तो ठीक है, उनका लाभ होगा। श्रेष्ठ नहीं है, यदि वो संकोच से दे रहे हैं तो इतना अच्छा नहीं है। फिर भी क्योंकि वो श्री कृष्ण के लिए दे रहे हैं, तो धीरे धीरे से उनका शुद्धिकरण होगा। एक दिन स्वेच्छा से, बड़े खुशी से वो दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।